गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? हमें विश्वास है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सत्र 2020 में आए हुए सांख्यिकी के प्रश्नों का। अभी हम लोगों ने त्रिकोणमिति के पढ़े हैं। इसके पहले जितने वीडियो बने उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है? त्रिकोणमिति से संबंधित। अब आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी पढ़ लिया। अब आज से आपका शुरू होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको जो पढ़ना है उसमें आपको 3 पढ़ना होता है। एक आपका समांतर माध्य होता है, दूसरा आपका माध्यिका होती है, तीसरा आपका होता है बहुला, जिसे आप मीन का नाम देते हैं। यहाँ पे आपका मीडियन होता है और ये आपका होता है मोड। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुला, ये तीनों आपको फाइंड करना होता है। ये आपको पहला सवाल जो दिया गया है सत्र 2020 में, जो पहला आपका सेट है उसमें सवाल दिया गया है। कह रहा है कि पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न श्रेणी में दिया गया है। ये आपको दिया गया है व्यय और आपका नीचे घरों की संख्या लिखी गई है और मासिक जो खर्च है उसी का आपको निकालना है माध्य। और माध्य का मतलब होता है केवल ये, अगर केवल माध्य दिया गया तो इसका मतलब आपको निकालना है समांतर माध्य। ठीक है। और माध्यिका को आप माध्यक भी लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। बहुलक को आपका मोड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आपको एक चीज बता दें हम, यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आप 3 पढ़ेंगे: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुला। अब इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये आपके सेंट्रल वैल्यू की तरफ क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, अर्थात जाते हैं। समांतर माध्य आपका, इसे आप मोस्ट सेंटर्ड कहते हैं, सॉरी मोस्ट स्टेबल। ये माध्यिका जो होती है ये आपका मोस्ट सेंटर्ड होता है, ये आपका अनसर्टेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। मोस्ट सेंटर्ड इसने क्या कहा है ये आपको बताएगा कि जो आपका ये क्या करता है, यानी माध्यिका क्या करती है, दिए गए आंकड़ों को संख्या के रूप में 2 बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। ये काम कौन करता है? माध्यिका करती है। खैर, हम अभी पढ़ेंगे क्या, इसका आपको निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? समांतर माध्य आपका पहले शुरू होगा, उसमें आपको समांतर माध्य में सबसे पहले आप इसकी कॉलम बनाएंगे इस तरह से। आप यहाँ पे व्यय है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे व्यय, ठीक है, ये रुपए में है। फिर इसके बाद घरों की संख्या आप लिखेंगे, घरों की संख्या। ये आपका जो मिला ये आपका वर्ग अंतराल भी है, इसी को आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ये आप इसे बारंबारता भी लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल को इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे मध्यमान, जिसे आप XI लिखेंगे।
यहाँ आप लिखेंगे एफ आई एक्स आई, बारंबारता आपका एफ आई होगा। आपका ये कितना कॉलम हुआ, ये आपका हुआ 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। देखो बेटा, यहाँ पे आपकी घरों की संख्या दी गई है, पहले में 2 दिया गया, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 8, 7, 4, 2। मध्यमान एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और इसके बाद 2 से आप भाग देते हैं। किसको, 65 और 68 को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, 65 68 जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3, 6 6 12 13, 133। अब 133 को आप क्या करेंगे, 2 से आप भाग देंगे, तो आपका 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया 1, फिर आपका ये 13 हो गया, 2 छक्के 12 आया, यहाँ से आपका क्या हुआ, 1 आया, इसके बाद आपका यहाँ पे 0 बढ़ाया गया, दशमलव हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, यानी यहाँ पे आया आपका 66.5। कितना है। इसी तरह से दूसरे वाले का इन दोनों को आप जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, 2 से आप भाग देंगे, यानी 68 प्लस 71, आपका 8 1 9 हुआ, 7 6 13, 139 हुआ। इसमें आपका 2 से आप भाग देंगे, 139 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 2 छक्के 12, यहाँ से 1 आया 19 आया, 2 9 18, 1 आया 0 आया, 2 पंचे 10, यहाँ पे आपका आ गया 69.5। कितना आया, 69.5। अब देखिए, आपको सभी को जोड़ के फिर 2 से भाग नहीं देना है, नहीं तो भाई आपका समय यहाँ पे ज़्यादा लगने लगेगा। इसके लिए आप देखिए, जब आपको 1 का मिल गया, फिर आप इसमें देखिए कि वर्ग की माप इसकी कितनी है। कहने का मतलब, ये जो आपका उच्च सीमा है, इसमें से निम्न सीमा को घटाएंगे तो 68 माइनस 65 बराबर कितना है, 3। 71 को आप देखते हैं, 71 को घटाते हैं 68 में से कितना आता है, 3। 74 में से 71 को घटाते हैं कितना आता है, 3। तो इसका मतलब जो वर्ग सीमा है वो आपका 3 आ रहा है। वर्ग की माप, सॉरी, वर्ग की माप जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो जब 1 का मध्यमान आप निकाल लिया, तो इसी में आप 3 3 3 जोड़ते चले जाइए, तो आपको मिलता चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 66.5, इसमें 3 जोड़ा तो कितना है, 69। 69 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 72.5। 3 जोड़ोगे तो 75.5, 3 जोड़ोगे तो 78.5, 3 जोड़ोगे तो 83.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 83 नहीं होगा, 81। 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5 आएगा। कोई दिक्कत। क्या किया आपने, अब देखो जोड़ोगे तब भी वही है, 6 3 9 8 8 16, 169। 2 से भाग दोगे, 2 8 16, यहाँ पे 0 आया, 9 आया, 2 चौके 8, 1.2 पंचे 10, 84.5 देखो यहाँ आया। तो ये बात आप जब निकाल लिए तो ये आपको मिल गया बेटा एक्स आई। क्या मिला, एक्स आई। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दिए गए आंकड़ों को इस तरह जो लिखा हुआ है इसको आप इस रूप में बना लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद
जब आपको माध्य ज्ञात करना है यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है, उसके लिए आप वर्ग अंतराल के क्या करोगे, दोनों पर इसको उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ लोगे, 2 से आप भाग दे देंगे, तो भाग दे देने के बाद आपको मिल जाएगा मध्यमान। हमने कहा सबको मत जोड़िए, आप इसमें वर्ग सीमा निकाल लीजिए कितना है, उच्च में से निम्न सीमा घटा लीजिए, तो 68 में से आपने 65 घटा बताया 3 आया। तो आप क्या करिए, पहले वाले में 3 जोड़िए, जो मिले उसमें 3 जोड़िए, तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में 3 जोड़िए, चौथा मिल जाएगा, चौथे में 3 जोड़िए, पांचवा मिल जाएगा, पांचवें में 3 जोड़ेंगे, छठा मिल जाएगा, छठे में 3 जोड़ेंगे तो सातवां मिल जाएगा। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया आपने, मध्यमान, ये दोनों तो आपको दिया ही गया था, इसमें घरों की संख्या दिया जाए, बच्चों की संख्या दिया जाए, मजदूरों की संख्या दिया जाए, ये सब आपके क्या काम करते हैं, बारंबारता का काम करते हैं। आपका चर का काम जो वर्ग अंतराल में दिया गया, जैसे व्यय, मजदूरी या पूर्णांकों की संख्या, प्राप्तांकों की संख्या, ये सब किसका काम करेंगे, व्यय का काम, उसका यक्ष आई का काम करेंगे। अब देखिए इसके निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सबसे आसान वाला तरीका, आपको क्या करना, इन दोनों का गुणा करना। देखो लिखा है एफ आई इंटू एक्स आई, तो इसका मतलब आपको इनके संग पहले वाले की बारंबारता को पहले वाले मध्यमान में गुणा करना है, दूसरे वाले के बारंबारता को दूसरे वाले मध्यमान में गुणा करना है, तीसरे वाले बारंबारता को तीसरे वाले के मध्यमान में गुणा करना है, चौथे वाले बारंबारता को चौथे वाले के मध्यमान में गुणा करना है, पांचवें वाले बारंबारता को पांचवें वाले के मध्यमान में गुणा करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए भाई, 2 का गुणा 66 में करेंगे तो 66.5 गुणे आप 2 कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 12 एक 13, 2 छक्के 12, 12 एक 13, एक अंक पे धनु लगा, एक अंक पे लगा दिए, कितना 133, कितना आया 100, ये यहाँ पे लिख लीजिए आपको। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा करिए, 69.5 का गुणा करना है 4 से, 4 पंचे 20, 4 9 36, 36 2 38, 4 6 24, 24 3 27, 2 अंक पे लगा, कितना है 278, यहाँ पे कितना लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका गुणा करिए 3 में, 72.5 गुणे आपका 3, 3 बचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 सत्ते 21, दशमलव एक अंक पे लगना है तो 217.5, ये आपका आया 217.5। इसके बाद इसको देखेंगे 75.5 का गुणा किसमें करना, 8 में, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40, 4 44, 8 सत्ते 56, 56 4 60, दशमलव लगा तो कितना है 604, 604 आ गया। इस वाले में क्या करेंगे, 78.5 में किससे गुणा करना है, 7 से, 78.5 में गुणा करना है किससे, 7 से, 7 पचे 35 के 5, 7 अट्ठे 56, 56 3 59, 7 सत्ते 49, 49 5 54, दशमलव एक अंक पे तो 549.5, 549.5। अब आपका 81 में 4 से 81.5 में किससे गुणा करना भाई, 4 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, देखो इसको वैसे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, बस आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे गुणा करना है। तो यहाँ से आपका 81.5 किसका किस में गुणा करना ये आपको पहले बताना है, इसका इसमें गुणा करना है। तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 अट्ठे 32, कितना आया 326, यहाँ पे कितना लिखोगे 326। फिर आपका 84.5 में गुणा करना है 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 8 एक 9, 2 अट्ठे 16, कितना 169, कितना है भाई 169, 169। अब देखिए भाई इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको जब ये चीज़ आपको मिल गई सिग्मा एफ, ये आपको एफ आई एक्स आई मिल गई, एफ आई एक्स आई जब मिल गई तो आप क्या करेंगे, अब
यहाँ पे आप एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे आप? योग। ये आपका आएगा 12 वार्ताओं का योग, जिसे आप प्रदर्शित करेंगे समेसन ऑफ एफ आई से। इसको जोड़ेंगे तो 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 6 30 आ गया। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, ये आपका होगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू, पहले दशमलव बाद वाले 5 5 10 0 आ गया, एक बचा, थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, दशमलव लगा, एक बचा है। 9 1 10 10 6 16 16 9 25 25 4 29 29 7 36 36 8 44 44 3 47, बचा 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16 16 0 16 16 1 17 17 7 24 24 3 27, कितना बचा? 3 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20 20 2 22 22 1 23। ठीक है। अब ये आपको आ गया 2377.5। ये थोड़ा छोटा हो रहा है, बड़ा कर दे रहे हैं। 2377.5। अब देखिए, आपको निकालना समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम एक्स बार से निकालते हैं। ये फार्मूला होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेसन ऑफ एफ आई, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये आपका बराबर आ गया, यहाँ पे 0.0 आया होगा, 5 5 10 0 आया, यहाँ पे आपका आया 2377/30। अब आपको 3 से भाग देना है, ना कि आपको 30 से भाग देना है। तो आप 3 से भाग देंगे, दशमलव बाद में बढ़ा लेंगे। जब 3 से आप भाग दें किसको? 2377 को, तो आपका 3 सत्ते 21, 2 आया, 3 9 27 आया, ये कैद करिए आपका, यहाँ बचा फिर 7 आया, और 3 दूना 6, 1 बचा 0, फिर आपका 3 त्रिका 9। ये लगभग इतना आपका आ गया। तो ये आप 10 से भाग देंगे तो ये आपका 79.23 आ जाएगा लगभग में। ठीक, तो पहले का यानी इतने रुपए आपके आ गया, सॉरी घरों की संख्या है, इतने घर आए, अर्थात आपका जो समांतर माध्य मिला वो आपका 79.23 घर इसके क्या है? माध्य। ठीक है, हमें लगता है पहले सवाल को आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी दिक्कत तो आप बताइएगा। ठीक है, अभी हम और सवाल लगाएंगे, फिर आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये आपका 2277 आ रहा है, कैसे देख लीजिए एक बार फिर से। 5 5 आपका 10 हुआ, 10 का 0 हो गया, एक बचा हुआ बेटा। 9 1 10 10 6 16 16 9 25 25 4 29 29 7 36 36 8 44 44 3 47 के साथ कितना बचा बेटा? अभी 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16 16 1 17 17 6 23 23 3 कितना था यहाँ पे? 5 5 10 के 0 हो गया। इसके बाद 9 1 10 10 6 16 16 9 25 25 4 29 29 7 36 36 8 44 44 3 47 47 के साथ हुआ, बचा कितना? 4। फिर इसके बाद 4 6 10 10 2 12 12 4 16 16 1 17
17 7 24, 24 3 27, 27 के आपका कितना हो गया 7, बचा कितना 2, तो 2 1 3 3 3 6 6 5 11, 11 6, 11 6 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 1 22, यहाँ पे कितना आ गया 22। तब आप भाग देंगे तो ये 75 दशमलव आपका कितना हो जाएगा 9, लगभग कितना आ जाएगा 75.9। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जोड़ने में, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, ये आपका हो गया पहला सवाल। पहले का समांतर माध्य आपका कितना निकल के आया, माध्य निकल के आया 75.9। ठीक है, आगे हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, इस बार दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना, बशर्ते आपकी बात विचलन विधि द्वारा। अब ये विचलन विधि द्वारा क्या होता है, विचलन विधि द्वारा को हम लोग डेविएशन मेथड भी कहते हैं। और इसमें आपको क्या होता है, वर्ग अंतराल आपको दिया जाएगा, बारंबारता दिया गया, ये दो चीज आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप मध्यमान निकालेंगे, जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, फिर आपका 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया। बारंबारता दिया गया है 5, यहाँ पे 12, यहाँ पे 25, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखिए मध्यमान, पहले इसके पहले वाले सवाल में भी आपने क्या निकाला था, मध्यमान निकाल। जब भी आपको समांतर माध्य निकालना है तो आपको अगर वर्ग दिया गया है यानी वर्ग अंतराल दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसका मध्यमान निकालेंगे। तो जब मध्यमान निकालेंगे तो आपका 0 में 5, अभी हमने बताया था कि आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, 0 धन 10 कीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 5 आ गया। इसी तरह से 10 धन 20 करिए, 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरह से 20 धन 30 करिए, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमने कहा था एक आप निकालिए, फिर इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, तो पहला अगर आपका 5 आ जा रहा है तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, यानी सबको आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ से आपने बताया कि सर पहले वाले का कितना आ गया मध्यमान, 0 और 10 का, तो कितना आ गया भाई 5 आ गया। 10 और 20 का कितना आ गया, 10 जोड़ दो 15, इसमें 10 जोड़ो 25, इसमें 10 जोड़ो 35, इसमें 10 जोड़ो 45। अब अगर आपका ये ना कहा होता है कि से विचलन भी द्वारा निकालिए, तो हम क्या करते आराम से इसका इसमें गुणा कर लेते, इसमें गुणा कर लेते, इनका गुणा करके निकाल लेते। लेकिन इसने आपके पास कंडीशन रख दिया कि आपको जो समांतर मान निकालना है वो विचलन विधि द्वारा ही निकालना है, तो आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा कि आप विचलन विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो आपको मध्यमान मिलता है इसमें से लगभग आप कोई भी मान सकते हो, लेकिन हम प्रयास करते हैं जो बीच में है पद उसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, इसको हम ए मान लेते हैं, और ये ए आपका कहलाता है कल्पित माध्य। ए क्या कहलाता है, कल्पित माध्य। यानी आप ये एज्यूम कर लिए हैं या मान लिए हैं कि जो माध्य मिलने वाला लगभग इसी के आसपास मिलने वाला है, जब आप कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रयास करते हैं एकदम बीच वाला मानने को। जब आप ए मान लेते हैं तो आपका डी फॉर डेविएशन, डी फॉर क्या है, डेविएशन आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, अब जब आप ए मान लिए हैं, यहाँ देखिए लिखा है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो जो आप ए माने हैं उसको प्रत्येक एक्स आई में से घटाइए। तो आप क्या करेंगे, इस 5 में से किसको घटाएंगे, 25 को घटाएंगे, तो कितना आएगा -20। 15 में से क्या करेंगे आप 25 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा -10। 25 में से आप क्या करेंगे 25 को घटाएंगे,
कितना आ गया 0। फिर आप 35 में से किसको घटाएंगे बेटा 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। फिर आप 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। कोई दिक्कत? ये आपका निकला है डेविएशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई यहाँ पे बैठा है डी आई यहाँ पे बैठा है, इन दोनों का आपस में गुणा करिए तो 20 पंचे 100 माइनस कितना आ गया 100, इसका 12 दहा में 120 माइनस कितना आ गया 120। 25 का गुणा शून्य में करोगे कितना आ जाएगा 0, 3 बार लिख लो, जोड़ने में आसान रहेगा, एक ही बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ उसको, 0 लिख लिया। 10 का 10 में गुणा करोगे कितना आ गया 100। 20 का गुणा 8 में करोगे कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 160, दशमलव नहीं है। फिर आपको क्या निकालना होता है, जब ये निकल गया तो अभी आपको क्या करना है, योग करना है बेटा। क्या करना है, योग। 12 वार्ताओं को पहले जोड़ो, आप कितना निकलेगा 5 5 2 7 7 5 12 12 8 20 के 0। ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई इक्वल टू आपका 5 2 7 5 12 12 8 20 के 0 2 1 3 2 5 1 6, कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया भैया 60, यानी 12 वार्ताओं का योग कितना आ गया 60। अब आपको इसको जोड़ना है तो इसमें से देखो 100 में से 100 घट गया, काम खत्म, 0 है ही नहीं। ये 160 में से 120 घट जाएगा, जब 160 में से 120 घट जाएगा तो बचा आपका कितना 40, और ये आपका होगा समेसन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू आपका मिला 40। कितना मिला भाई 40। अब आपका समांतर माध्य बराबर क्या होता है, जब ये काम आपने कर लिया तो आप निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य यक्स बार बराबर आपका फार्मूला होगा ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। क्या होगा ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेसन ऑफ एफ आई। तो यहां से आपका यक्स बार इक्वल टू आया, ए आपने कितना माना बेटा 25, तो ये कितना 25 धन एफ आई डी आई कितना आया 40। इसके बाद आपका समेसन ऑफ एफ आई कितना आया 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका जो एक्स बार बराबर आया वो आपका आया एक्स बार बराबर आपका 25 धन, ये आपका 2 से कट गया तो 2/3 आया। ये आपका एक्स बार बराबर 25 धन, इसको जब आप भाग देंगे तो 0.66 आएगा, ठीक है। और आगे जाएगा पूरी तरह से कटेगा नहीं क्योंकि आपका 3 आ गया। और ये आप पहले चैप्टर में जानते हो कि अगर किसी भी भिन्न में हर अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तब तो वो शांत होगा, वरना वो शांत नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी भिन्न के हर में अगर आप गुणनखंड कर लें तो उसमें अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल 2 और 5 मिले, 2 और 5 के अलावा और कोई मिलता है तो वो आपका शांत नहीं होता। 2 और 5 ही केवल मिला या केवल 2 या केवल 5 ही मिला तब वो आपका क्या होता है शांत होता, वरना वो शांत नहीं होता। तो यहाँ पे आपका आ गया 0.66, तो यहाँ से यक्स बार बराबर आपका कितना आ गया भाई 25.66। ये आपका मिल गया क्या समांतर माध्य, अर्थात दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य आपका कितना आ गया 25.66। ये आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम लोग सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों सवाल नंबर 3 में कहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। 1 से 15 तक की 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 15 के बीच जो सम संख्याएं हुई आप लिखेंगे 1 से 15 तक की सम संख्याएं।
1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। आपको ये पद आपको मिले, आपको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना भाई? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग इसको जोड़िए भाई, ये आपका x बार बराबर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 बटा 1 2 3 4 5 6 7। कितना लिख दिया? 7। जोड़ो भाई, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 के 0 20 0 20 2 22 22 4 26 26 के 6 बचा कितना? 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 आया कितना? 56 बटा 7। तो यक्स बार बराबर कितना हो गया? 7 अट्ठे 56। अतः समांतर माध्य कितना मिला? समांतर माध्य बराबर कितना मिल गया बेटा? 8 मिल गया। कितना मिल गया? 8 मिल गया। ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 पर। हाँ, तो इसमें देखिए चौथे में ये कह रहा है यदि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं? आपको दिया गया है 27, फिर दिया है 23, फिर दिया है x - 4, फिर दिया है x + 4, फिर दिया है 15, फिर दिया है 3 और दिया है 7। इसका समांतर माध्य आपको दिया गया है x बार बराबर दिया गया है 15 और आपको x फाइंड करना। ठीक है, तो आपको याद होगा अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में हमने लगाया था, क्या निकालना था? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य की जगह पे आपको 15 दिया है तो आप 15 रख लीजिए। पदों का योग सबको जोड़िए, 27 धन 23 धन x - 4 धन x + 4 धन 15 धन 3 धन 7 बटा कितने पद भाई? 1 2 3 4 5 6 7। भाग कितने देंगे? 7। अब यहाँ से आपका ये क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई 15 सत्ते 105। ये जोड़िए भाई, 27 3 30, ये 4 से 4 तो घट ही गया, 7 3 10 10 5 15 15 3 18 18 7 25, ये 5 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 आया 75 बटा कितना? और फिर सॉरी 75 केवल आया, यहाँ पे 75 प्लस 1 1 2x। यहाँ से आप देखेंगे ये इसी को ले आइए, 105 माइनस आपका 75 बराबर कितना आ गया? 2x। यहाँ से आपका 2x बराबर 75 में से घटाया आपने, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3 हो गया। यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया? 15। x बराबर कितना आ गया बेटा? 30 में आप 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 15। तो बताइए कहीं पे कोई दिक्कत? सबसे पहले आपका क्या करना भाई, जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए। समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो आप इसको क्या करेंगे? सबको जोड़ते जाएंगे। अगर ये आपको ना समझ में, 27 23 कितना हो गया? 50 और 7 3 10 15 25, ये आपका हो गया 25 और 50 25 कितना हो गया? 75
और प्लस आपका 2x, 7 का आप इधर गुणा कर ही चुके हैं। तो ये आपका इधर क्या करेंगे, 105 में से 75 आप घटा देंगे, तो यहाँ से आपका आ गया कितना 30, यहाँ पे आपका 2x, x बराबर क्या हो जाएगा 30/2, 30/2 का मतलब शायद 15। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 15, अतः x बराबर कितना हो गया भाई, अतः x बराबर कितना आ गया 15। बेटा ये आपका आंसर हुआ। आज हम लोग समांतर माध्य पे 4 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद कहे तो एक सवाल और लगवा, चलो एक सवाल और लगवा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। किस पर आ जाइए, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं एक सवाल। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पांचवा आपको दिया गया है। सवाल नंबर 5 में आपको क्या दिया गया, हम लोग आगे देखते हैं। आपको निकालना बेटा माध्यिका, एक सारणी दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है, पहले दिया है वर्ग अंतराल। जब भी माध्यिका निकालनी होगी ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल आप लिख लीजिए। फिर आपको दिया है बारंबारता, बारंबारता लिखिए। वर्ग अंतराल आपका दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको दिया गया। यहाँ पे आपको दिया गया 4, यहाँ पे दिया गया 13, यहाँ पे दिया गया बेटा 18, यहाँ पे दिया गया 9, यहाँ पे दिया गया 6। याद रखिएगा, इसमें जब आपको ये निकालना होता है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए आपको मध्यमान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्यमान आप किसके लिए निकालेंगे, समांतर माध्य के लिए। तो यहाँ आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें आपका क्या होता है कि आप इसमें से पहली वाली बारंबारता ही ऐसे लिख लीजिए 4, फिर इसके बाद आप 4 में ये जोड़िए 13, 13 4 कितना हो गया 17, 17 में फिर आप 18 जोड़िए, 18 17 कितना हो गया 35, 35 में आप 9 जोड़िए, आएगा कितना 44, 44 में आप 6 जोड़िए, कितना आ गया 50। ठीक है, ये आपका आ गया संचयी बारंबारता। इसके बाद इन सभी को जोड़ना होता है। ये आपका समेशन ऑफ कितना बेटा, यह फाई है, तो ये आप जोड़ लेंगे 4 3 7 7 8 15, 15 9 24, 24 6 30, 30 के 0 हो गया, 3 1 4 4 1 5। याद रखिएगा जितना यहाँ पे आएगा लास्ट में यही आना चाहिए। अब ये आपका हो गया संचयी बारंबारता। क्या निकालना आपको, माध्यिका निकालना। माध्यिका के लिए आप क्या करेंगे, दिए गए वर्ग अंतराल में सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता पहले ये 4 लिख दिया, फिर 4 में 13 जोड़ा 17 आया, 17 में 8 18 जोड़ा 35 आया, 35 में 9 जोड़ा 44 आया, 44 में 6 जोड़ा तो 50 आ गया। अब आपका ये जब निकल गया तो आपका यानी यही आपका समेशन ऑफ एफ आई, यानी इसी को आप एन भी लिखते हैं। अब हम यहाँ पे एन का मान ये 50 जो है, 50 का हम आधा करते हैं तो कितना आ गया 25। अब ये कहना क्या चाहता है, ये बेटा कहना क्या चाहता है, संचयी बारंबारता ने क्या कहा कि 4 लोग ऐसे हैं कोई काम कर रहे हो, हम मान लेते हैं कि इसे हम प्राप्तांक चलो मान लेते हैं, ये हम स्टूडेंटों की संख्या मान लेते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क 0 और 10 के बीच में है। ये कहना चाहते हैं कि 13 लोग ऐसे हैं जिनका मार्क आपका 10 और 20 के बीच में है। ये कहता है कि 18 लोग ऐसे हैं जिनका मार्क 20 और 30 के बीच में है। 9 लोग ऐसे हैं जिनका मार्क 30 और 40 के बीच में है, और 6 लोग ऐसे हैं जिनका मार्क 40 और 50 के बीच में। संचयी बारंबारता में आपने क्या बताया, संचयी बारंबारता आपने यहाँ पे जोड़ लिया है। संचयी बारंबारता बेटा 2 तरह की होती है, ठीक है। अब यहाँ से पहले आपकी अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप यहाँ पे लगाइए सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनने लगा, इसलिए आप थोड़ा सा इस सवाल को लगा ही देते हैं। सबसे पहले आपका एन बराबर कितना गया 25। अब ये कहना चाहता है कि 1 से लेके 4 लोग यहाँ पे हैं, जो 5वां व्यक्ति है 5वें व्यक्ति से लेके 17वें व्यक्ति तक की कंडीशन यहाँ पे है।
17 से 18वां व्यक्ति से लेके 35वां यहाँ पे है। तो आपको खोजना है किस व्यक्ति को? 25वें व्यक्ति को। किसको खोजना है? 25वें स्टूडेंट को आपको खोजना है, वो कहाँ पे है। तो 25वां व्यक्ति 1 से लेके 4वां व्यक्ति क्या तक है? इस वाले वर्ग में। 5 से लेके 17 तक कहाँ पे है? इसमें है। और 18 से लेके 35 तक, क्या 18 से लेके 35 तक इसमें है। तो 18 और 35 के बीच में ही तो 25 है। तो इसका मतलब 25 वाला व्यक्ति कहाँ मिलने वाला है? इसमें मिलने वाला है, इसी वाले वर्ग में मिलने वाला है। इस वर्ग को आप नाम देंगे माध्यिका वर्ग। क्या नाम देंगे बेटा? माध्यिका वर्ग। जब आपको माध्यिका वर्ग कंफर्म हो जाता है तो यहां से आप ये लिखने के, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि n/2 बराबर 25, यानी 50/2 बराबर आपको कितना मिलेगा? 25। तो ये आप लिखेंगे चूंकि 25 आपका 20 तथा 30 वर्ग में उपस्थित है, अतः माध्यिका वर्ग 20 से 30 है। माध्यिका वर्ग कितना है? 20-30 है। माध्यिका वर्ग कंफर्म हो गया। जब माध्यिका वर्ग कंफर्म हो गया तो आपका माध्यिका फार्मूला, आपका माध्यिका बराबर क्या होता है बेटा? नाउ माध्यिका बराबर L1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1/F इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। ये आपका फार्मूला होता है माध्यिका का। जहां पे L1 आपकी जो होती है वो आपकी होती है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 जो होता है वो आपका होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। आपका स्मॉल f जो होता है वो आपका होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। n जो होता है वो आपका होता है बारंबारताओं का योग। कैपिटल F होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि L1 क्या होता है भाई? माध्यिका वर्ग। जब आपका कंफर्म हो गया तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा का मतलब ये 20, और L2 आपकी माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा तो 30 हो गया। आपका F क्या हुआ? माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी 35 हो गया। N आपका बारंबारताओं का योगफल, इसका मतलब 50 हो गया। F आपका कैपिटल F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की क्या होती है? संचयी बारंबारता। अर्थात यहाँ पे L1 बराबर आपको मिल गया बेटा 20, L2 बराबर आपको मिल गया 30, स्मॉल f बराबर आपको मिल गया 18, और यहाँ से n बराबर आपको मिल गया 50, और आपका कैपिटल F बराबर आपको मिल गया कितना? इसके ठीक पहले 17। तो यहाँ से आपका माध्यिका बराबर क्या आया? माध्यिका को कैपिटल M से लिखते हैं, तभी हम लिख देते हैं L बराबर आपका L1 आपके 20 प्लस 30 माइनस 20 बटा स्मॉल f 18, 50/2 माइनस कितना आया? 17। यहाँ से आपका आया 20 धन 30 में से 20 गया 10, 10/18, 50 में से यहाँ पे आपका 25 माइनस 7 आया,
यहाँ से आपका 20 धन 2 से आप काट देंगे तो ये 5/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 25 में से 7 घटा तो कितना आ जाएगा 18। यहाँ से आपका 9 1 कम 9 9 दूना 18 हो गया। यहाँ से आपका m बराबर 20 धन 5 दूना 10, कितना आ गया 5 दूना 10, तो m बराबर आपका कितना आ गया 30। अतः आपका जो समांतर माध्य मिला वो आपका कितना मिल गया बेटा 30 मिल गया, सॉरी माध्यिका जो मिली वो कितनी मिल गई 30 मिल गई, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत होगी बताइएगा। एक मिनट बेटा, देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती हमने कर दिया है। यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 17, और यहाँ पे तब कितना आना चाहिए बेटा 8। 25 में 17 घटा कितना है, ये आपका 9 हो गया। और यहाँ पे आपका 25 में से 17 घटा कितना आया 8 आया, कितना आया 8। तो यहाँ से आपका जो m बराबर मिला, m बराबर आपका 20 धन 8 पंचे 40 बटे 9, तो m बराबर आपको मिला 20 धन 9 चौके 36 दशमलव, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 आएगा, यहाँ पे फिर 4 आएगा, तो यहाँ से m बराबर 20 4 24.44, यानी आपकी जो माध्यिका आई वो आपकी आ गई कितना 24.44। इस दिए गए आंकड़े की आपको क्या निकालना था, माध्यिका निकालना था। तो माध्यिका में आपने देखा क्या करना है, सबसे पहले जो वर्गअंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, उस बारंबारताओं से आप संचयी बारंबारता निकालें। तो पहले आप 4 लिखें, 4 में आप 13 जोड़े, 13 4 17 हुआ, 17 में 18 जोड़े, 18 7 35 हुआ, 17 35 में 9 जोड़ा, 35 9 44 हुआ, 44 में 6 जोड़ा, 6 बराबर 50 आ गया। ये इसके बाद इन बारंबारताओं का आपने ऐड कर लिया, तो बारंबारताओं जो आपने ऐड किया तो समेशन ऑफ f इक्वल टू 50 मिल गया। 50 मिल जाने के बाद आप इसमें क्या करिए 2 से आप डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लेने के बाद कंफर्म हो जाता है कि आपका माध्यिका वर्ग कौन है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद आपका 25 आता है। 25 के बाद आप उसको 25 वाले को आप खोजते हैं वो है कहाँ पे, और 25 को आप संचयी बारंबारता में लेके चलेंगे। अर्थात आपका ये कहता है संचयी बारंबारता की 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक इस वर्ग 0 10 में आ रहे हैं, और 5वें से लेके 17 तक किस में आ रहे हैं बारंबारता वर्ग आपका 10 से 20 में, 18 से लेके 35 तक 20 से 30 में, 36 से लेके 44 तक 30 से 40 में, और 45 से लेके 50 तक 40 से 50। आपको खोजना किसको 25वें वाले को। 25 वाला देखा आपने, चूंकि 18 से लेके 35 तक ये है, तो 18 और 35 के बीच में कौन बैठा है 25 कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपका ये आपका कहलाया माध्यिका वर्ग। जब आपने माध्यिका वर्ग निकाल लिया तो फार्मूला आपका क्या होता है माध्यिका का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। जहाँ पे आपका L1 होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, इसको ध्यान देना अच्छे से। ये फार्मूला बेटा आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, याद करिएगा कि माध्यिका बराबर आपका माध्यिका ज्ञात करने के लिए L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। L1 बराबर आपका माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 जो है वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है, स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता। जो माध्यिका वर्ग मिली इसकी बारंबारता ये है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा बात करें तो ये आपका काम किया L1 का, ये आपका L2 का, ये आपका स्मॉल f का, ये आपका कैपिटल F का, और यही आपका कहलाया n बराबर 50। समेशन ऑफ f को आप लिख सकते हैं 50। अब आपको देखिए L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F और 50 n आपको सारी चीज़ें मिल गई, तो आपको इस फार्मूले में क्या करना है पुट कर देना है। जब आप फार्मूले में रख देते हैं तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी, 17 को हम 7 लिख लिए थे जिससे वैल्यू कुछ और आने लगा था, लेकिन उसको फिर हमने देखा अचानक सुधार किया कि आपको ये 17 है तो 17 ही होना चाहिए भाई, तो आपका 24.44 है, कितना है, तो माध्यिका आपकी निकल गई। हमें लगता है कि आपको माध्यिका निकालने में अगर आपको वर्गांतराल दिया जाए और बारंबारता दी जाए तो माध्यिका निकालने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, एक बार हमने लगाने के बाद फिर आपको समझा दिया था,
इसलिए आपको देख लीजिएंगे, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, कहीं पे भी आपको कोई भी संदेह होने की संभावना नहीं है। इसलिए आप क्या करिए, आप इसको सवाल आप नोट कर लीजिए, फिर आप इसको एक बार अपने मन से लगाइए, मन से लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आती कहीं पे तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए। तो आपको 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो आपको माध्यिका किसी भी तरह का आ जाए, इस तरह में वर्गंतराल दे दिया जाए, बारंबारता दे दिया जाए, कैसा भी आ जाए आप माध्यिका जरूर निकाल लेंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको माध्यिका की बात, आज हमने 2 चीज़ों पे बात किया है, समांतर माध्य पर बात कर लिया और माध्यिका पे बात कर लिया। ठीक है, चूंकि वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे का बात हम कल करेंगे। ठीक है, इसलिए धन्यवाद।